हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज आपको आरडीसी के बारे में बताऊंगी। तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पहले कॉलेज में होता है, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन देते हैं। कॉलेज में पीआई स्टाफ आता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो पहले वहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर ख़त्म होता है और वहाँ नाम आते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो गए करके। जो जो कैडेट सिलेक्शन देते हैं उसमें से नाम आते हैं कौन कौन सिलेक्ट हुआ है करके। कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज में प्रैक्टिस चलती रहती है, जिसमें पीआई स्टाफ आता है या खुद से प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ आगे के लिए हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और खुद से भी करते हैं हम प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हमारा कैंप लगता है आईयूसी इंटर यूनिट कंपटीशन। हम नैनीताल वालों का तो ये रानी बाग में लगता है। तो इसमें ग्रुप्स में हमारे जैसे नैनीताल ग्रुप में 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट्स आती हैं और यहाँ सिलेक्शन देती हैं। फिर इसमें सिलेक्शन में जब नाम आ जाता है तो आगे के लिए जाते हैं। तो हमारा तो रानी बाग में लगा था और सिलेक्शन प्रोसीजर यहीं हुआ था हमारा। रानी बाग में आईयूसी देने के बाद, सिलेक्शन देने के बाद, फिर हमारा सिलेक्शन होता है आईजीसी इंटर ग्रुप कंपटीशन। इसमें हमारे उत्तराखंड के तीनों ग्रुप्स आते हैं, वह देहरादून, रुड़की और नैनीताल। फिर हमारा यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ हम लोग का जो सिलेक्शन होता है उसमें हमें चेस नंबर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होता है। मतलब यहाँ डीआई सर लोग आते हैं और वो सिलेक्शन लेते हैं हमारा। देहरादून में 10 दिन का हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जो आईजीसी होता है वो 10 दिन का होता है। तो उसमें जो सिलेक्शन होता है हमें रिज़ल्ट वहाँ नहीं बताया जाता है, हमें घर भेज दिया जाता है वहाँ से। और जो रिज़ल्ट होता है वो फिर घर जाने के बाद हमें कुछ दिनों के बाद पता चलता है। फिर देहरादून से घर आने के बाद हम कुछ टाइम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं और रिज़ल्ट का वेट करते हैं। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तो तब तक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर आईजीसी का रिज़ल्ट आने के बाद हम अपना पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराते हैं, क्योंकि उसके बाद हम घर नहीं आते हैं, डायरेक्ट प्रीआरडी 1 प्रीआरडी 2, फिर प्रीआरडी 2 के बाद सीधा दिल्ली चले जाते हैं। तो ये सब करवाते हैं हम और फिर वहीं वापस हम देहरादून जाते हैं और वहाँ हमें दोबारा से चेस नंबर वगैरह प्रोवाइड होते हैं और सिलेक्शन होता है। और बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं वहाँ, ऐसा नहीं है दोस्त नहीं बनते। प्रीआरडी 1 में तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स हो जाती है, क्योंकि हमने आईयूसी और आईजीसी नैनीताल वालों ने तो साथ ही दिया होता है, तो फिर भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है वहाँ दोस्त। फिर जब वहाँ प्रीआरडी 1 में जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसमें से बच्चे बाहर होते हैं, तो उसमें बहुत से लोग हमारे बाहर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बाहर होते हैं। तो बुरा भी लगता है थोड़ा। फिर वो लोग चले जाते हैं और हम लोग की वहाँ प्रैक्टिस वगैरह होती है प्रीआरडी 2 में, क्योंकि प्रीआरडी 1 तो हमारा ख़त्म हो जाता है जब सिलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है, तो प्रीआरडी 2 स्टार्ट हो जाता है। और इसी कैंप में हमें किटिंग वगैरह भी मिलती है, जैसे साड़ी, मुफ्ती और बैग्स वगैरह और शूज़, बैलीज़, ये सब हमें मिलती है। और वीआईपी वगैरह मिलते हैं। मतलब सारी की सारी किटिंग इस कैंप में मिल जाती है। तो ऐसे हम कॉम्पिटिशन फेस कर के नैनीताल ग्रुप, रुड़की ग्रुप और देहरादून ग्रुप मिल करके एक डायरेक्टरेट बनाते हैं, उत्तराखंड डायरेक्टरेट। और फिर 29 या 28 दिसंबर को हम दिल्ली के लिए चले जाते हैं।